स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा विषय रहेगा सूरदास के द्वारा रचित जो कविता है पद, इसी कविता से जो दूसरा पद है, दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उदो, ना ही प्रत कही, अवधि अदार आ सावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुतई गुहारी जितई ते, उत्तेदार बही, सूरदास अवधीर दरई क्यों, मर्यादा न लई। अब सर्वप्रथम कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा, पेन पेंसिल साथ में रखना। मांझ, पहली पंक्ति है मांझ। मांझ का अर्थ होता है में। मांझ का अर्थ क्या होता है? में या अंदर। ठीक है, इसके बाद है आधार। तीसरी पंक्ति में अवधि। अवधि का मतलब है समय। आधार, आधार का मतलब होता है आधार। आस, आस का मतलब होता है आशा। आवन, आवन का मतलब होता है आने की। तन, शरीर। मन, मन से बिथा, दुख, सही, सहन करना। सही का मतलब क्या होता है? सहन करना। जोग, योग रूपी संदेशनी, संदेश। सुनी सुनी, बार बार सुना है। बिरहिनी बिरह दही, बिरहिनी बिरह दही। बिरहिनी, बिरहिनी होता है वियोग में जो तड़फने वाली होती है, उसके लिए प्रयोग होता है, यानी कि गोपियों के लिए प्रयोग हुआ है। बिरह दही, बिरह होता है बिछुड़ना, अलग हो जाना। या विरह की आग में, दही का मतलब होता है जलना। दही का मतलब क्या होता है? जलना। विरह की आग में जलना। चाहती, चाहकर। चाहती का मतलब क्या होता है? चाहकर। उती, उती का मतलब थी। गुहारी, गुहारी का मतलब होता है रक्षा के लिए, यानी कि पुकारना, आवाज लगाना। रक्षा के लिए पुकारना या आवाज लगाना। जितई, जितई ते, जितई ते का मतलब होता है जहां से। उत्ते, उत्ते का मतलब होता है उधर से। दार, दार बही, दार बही का मतलब होता है दार। योग की जो प्रबल धारा होती है, योग रूपी धारा। बही का मतलब होता है बहना। अभी ये जो दार शब्द है, इसमें प्रतीकात्मकता छिपी हुई है। प्रतीकात्मकता क्या छिपी हुई है? कि गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुण भक्ति की धारा श्री कृष्ण की ओर से बहनी शुरू हुई है, और श्री कृष्ण की ओर से बहकर वो हम गोपियों तक पहुंच जाएगी। और उन्होंने को उनके पास निर्गुण ज्ञान की धारा ले जाने के लिए भेजा है, ऐसा गोपियां सोच रही हैं। ये दार शब्द इस चीज का प्रतीक है कि ये जो धारा है, निर्गुण रूपी धारा, ये श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से हम गोपियों तक पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, आगे चलिए। अब दीर दरई, दीर दरई, दीर दरई का मतलब क्या है? धैर्य धारण करना। दीर दरई, धैर्य धारण करना। दरई, धारण करना। मर्यादा, मर्यादा लही, नहीं रखी। लही का मतलब क्या है? नहीं रखी। चलिए, अब इसमें पूरे के पूरे काव्यांश लक्षणा सब शक्ति विद्यमान है। कौन सी सब शक्ति विद्यमान है? लक्षणा। और रस कौन सा विद्यमान है? वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस विद्यमान है? वियोग श्रृंगार रस। और मन, मन की मन ही मांझ रही, मैं वर्ण की आवृत्ति से और नया वर्ण की आवृत्ति से
प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है? प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। ठीक है, तो आप देखिए इस काव्यांश में कवि सूरदास जी ने क्या बताया है। इस काव्यांश में मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उदो नाई परत कही। इस काव्यांश में सूरदास जी ने बताया कि जो गोपियां हैं उन गोपियों को श्री कृष्ण ने, उन गोपियों के श्री कृष्ण ने योग रूपी संदेश भेजा है, और उस योग रूपी संदेश जो श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा है उसमें उससे वो बार बार उसे प्राप्त करके अंदर ही अंदर जल रही है। इस तरह से वो जो गोपियां हैं वो गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए इस योग रूपी संदेश से खुश नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे मन में जो बातें छिपी हुई थी वो बातें, हमारी मन की बातें मन में ही छिपी की छिपी रह गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियां ऐसा सोचती है कि जब श्री कृष्ण वापिस आएंगे तब उन्हें वो क्या करेंगी, अपने वियोग रूपी, ये जो विरह रूपी जो वियोग है, विरह वियोग लगा लीजिएगा या विरह रूपी वियोग, इसमें जो भी कष्ट उन्होंने झेले हैं, किसने झेले हैं? गोपियों ने श्री कृष्ण के जाने के बाद जो भी कष्ट झेले हैं वो उन कष्टों के संदर्भ में सभी की सभी बातें वो गोपियां श्री कृष्ण को सुनाएंगी, श्री कृष्ण को बताएंगी। जब वो श्री कृष्ण क्या करेंगे, गोपियों के पास आएंगे, लेकिन वो श्री कृष्ण गोपियों के पास आए नहीं, और इस तरह से गोपियों की जो मन की बातें थी वो मन में ही दबी की दबी रह गई हैं। ठीक है, चाहिए आगे चलिए। कही जाई कौन पे उदो नाई परत कही। अब आगे देखिए व्याख्या कि हे उद्धव, उन्होंने का मतलब है श्री कृष्ण से कि उस श्री कृष्ण ने तो हम गोपियों को त्याग दिया है। अब कही जाई कौन पे उद्धव नाई परत कही। हे उद्धव, अब ये जो मन की बातें हैं आप ही बताओ, हम किसको जाकर कहें। नाई परत कही, और ये जो बातें हैं, ये जो मन के दुख है, ये जो कष्ट है, ये कष्ट हम किसी और को नहीं कह सकते। आप ही बताइए कि हम अपनी मन की बातें अब किसको जाकर कहें। ठीक है, कौन कहती है ये बातें? गोपियां उद्धव को कहती हैं, उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कह रही हैं। आगे चलिए। अवधि आधार आ सावन की तन मन बिथा सही। अवधि आधार आ सावन की तन मन बिथा सही, कि वो जो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण जाते समय हमें एक निश्चित समय दे गए थे कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन उसी आधार पर उन्होंने जो समय दिया था हम गोपियों को, उसी को हमने आधार बना लिया, और उनके आने की आशा हमारे अंदर थी कि वो श्री कृष्ण आएंगे। इसी को हमने उस समय को आधार बनाकर हम अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और इस तरह से उस आधार को, वो जो समय श्री कृष्ण हमें देकर गए थे कि मैं वापस आऊंगा, हमने उस समय को अपने तन से मन से बिठा सही। हम गोपियों ने क्या किया है? हम गोपियों ने तन और मन से इस पीड़ा को, इस कष्ट को सहन किया है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि उनके आने के जो समय था, उस आने के समय को हमने आधार बनाया है और अपना जीवन व्यतीत किया है, और इस तरह से उसी आधार को, उसी समय को हमने क्या किया है? तन और मन से इस पीड़ा को सहन किया। हम गोपियों ने इसे झेला है।
अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है विद्यमान है। बिरहिने बिरह दही व्यावरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, ठीक है। और सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास है कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही कि अब तो हम गोपियों ने इस योग रूपी संदेश को, हम गोपियां इस योग रूपी संदेश को बार बार सुन रही हैं और हम गोपियां इसी विरह में, इसी विरह की अग्नि में क्या कर रही हैं, हम विरहिनिया, हम गोपियां, जो बिरहिनिया शब्द प्रयोग किया है गोपियों ने खुद के लिए प्रयोग किया है कि हम गोपियां इसी वियोग की आग में अपने आप को क्या कर रही हैं, जला रही हैं, अपने आप को समाप्त कर रही हैं। चाहती उती ग्वारी जितनी ते उत्ते दार बही, चाहती चाहकर भी उती थी ग्वारी जितनी ते। अगर हम इस योग रूपी आग से अपने आप को सुरक्षित रखना भी चाहती है और उसके लिए अगर हम चाहकर भी अपनी रक्षा के लिए किसी को आवाज लगाती हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी रक्षा के लिए कोई नहीं आता और जिधर भी हम क्या करती है आवाज लगाती है, हम गोपियां अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकारती है तो वहीं से हमारी रक्षा करने की बजाय उधर से ही योग रूपी धारा बहनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे चलिए। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लई। अब हे उद्धव आप ही बताओ कि हम धैर्य कैसे धारण करें। हे उद्धव अब आप ही बताइए कि हम कितने समय तक धैर्य धारण करें, किस समय तक उस श्री कृष्ण का इंतजार करें, लेकिन वो श्री कृष्ण वापिस नहीं आए। इस तरह से उस श्री कृष्ण ने तो मर्यादा न लई, उस श्री कृष्ण के लिए तो सभी की सभी मर्यादाएं उन्होंने क्या कर दिया है, सभी की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है और उसने तो सभी मर्यादा को त्याग दिया है। इस तरह से वो जो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण ऐसा चाह रहे हैं कि हम गोपियों से बिल्कुल ही अलग हो जाएं। इस तरह से अगर वो मर्यादा का के संदर्भ में जानते, वो श्री कृष्ण अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते तो इस तरह से हम गोपियों को ये वियोग रूपी जो संदेश उस श्री कृष्ण ने भेजा है, इस प्रकार का वियोग रूपी संदेश वो श्री कृष्ण हम गोपियों को कभी भी नहीं भेजते, ठीक है। तो हम श्री कृष्ण के द्वारा जो भेजा गया ये योग रूपी संदेश है, इसमें अपने आप को बार बार क्या कर रही है, हम गोपियां अपने आप को जला रही हैं और इस योग रूपी संदेश को हम क्या कर रही है, तन से मन से इस कष्ट को हम गोपियां सहन कर रही हैं, ठीक है। ये इस काव्यांश की व्याख्या से कुछ प्रश्न देखिए कि कौन सी बात मन की बात मन में ही दबी की दबी रह गई थी। गोपियों के मन की बात, जो गोपियों ने क्या किया था, गोपियां श्री कृष्ण को पाना चाहती थी और अपने हृदय की जो पीड़ा थी श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन वो निर्गुण ज्ञान के संदेश को सुनकर उन्होंने उस श्री कृष्ण ने क्या किया, उस श्री कृष्ण ने योग रूपी संदेश उन्हें भेज दिया उद्धव के माध्यम से। लेकिन वो जो गोपियां थी वो गोपियां बार बार श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी कि यही बार बार यही सोच रही थी कि वो श्री कृष्ण आएंगे और इस तरह से हम अपने मन के जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उन कष्टों को, उन दुखों को, उन पीड़ाओं को हम श्री कृष्ण जब वापस आएंगे हमसे मिलने के लिए तो उस समय हम उस श्री कृष्ण को अपने मन की बातें बताएंगे, लेकिन वो श्री कृष्ण वापिस नहीं आए। तो इस तरह से उन गोपियों की जो बातें थी, मन की जो बातें थी, मन की बातें मन में ही दबी की दबी रह गई थी, ठीक है। आगे है कि
गोपियां अब किसके पास जाने का साहस नहीं कर सकती थी और क्यों? गोपियां अब श्री कृष्ण के पास जाकर अपने वियोग रूपी वियोग से उत्पन्न जो पीड़ा वो सहन कर रही थी, वो उस पीड़ा को श्री कृष्ण को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनकी जो पीड़ा थी वो बहुत ही ज्यादा थी, असीमित पीड़ा हो गई थी उनकी। और गोपियों को पहले तो ये विश्वास था कि श्री कृष्ण जब कभी भी वापिस आएंगे तो हम गोपियों से मिलेंगे, लेकिन वो श्री कृष्ण वापिस नहीं आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से निर्गुण भक्ति का ज्ञान का जो संदेश है वो उन गोपियों तक पहुंचा दिया। ठीक है, आगे है दार बही में निहित भाव। दार बही से क्या अभिप्राय है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए। दार बही में लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग हुआ है इन शब्दों में, और इसका ये गोपियों को प्रतीत हो, इसमें ये बताया गया कि गोपियों को ऐसा लगता है कि निर्गुण भक्ति की धारा श्री कृष्ण की ओर से बहकर उन तक पहुंची है, और उन्होंने उद्धव को उनके पास क्या किस रूप में भेजा है, निर्गुण ज्ञान की जो धारा है या योग रूपी जो संदेश है, वो उस योग रूपी संदेश को उस श्री कृष्ण ने इसके माध्यम से भेजा है, उद्धव के माध्यम से हम गोपियों तक भेजा है। ठीक है, दार प्रतीकात्मकता है, क्या प्रतीकात्मकता लिए हुए दार शब्द। फिर है मर्यादा न लही से क्या अभिप्राय है, मर्यादा न लही से अभिप्राय यही है कि वो श्री कृष्ण क्या है, वो श्री कृष्ण जाते समय हमें हम गोपियों को एक सब निश्चित समय देकर गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए, और इस तरह से उस श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर डाला है। उसने जो मर्यादाएं उन्हें इस आधार पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहें, क्योंकि उन्होंने तो किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं निभाई है, और उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने तो हम गोपियों से मिलने की बजाय इस योग रूपी संदेश को आपके माध्यम से हमारे पास भेज दिया है। ठीक है, अब इस काव्यांश का जो इस काव्यांश का सिर्फ सौंदर्य देख लीजिएगा, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ये इसमें नीतिगत बातें बताई गई है, गीत शैली का प्रयोग है, और माधुर्य गुण विद्यमान है, योग श्रृंगार रस की प्रधानता है, और इसमें इसमें साथ के साथ में ये इस प्रकार के जो आधार है, आस है, विथा है, विरह है, जोग है, मर्यादा है, इस प्रकार के जो तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। और तन मन धन, तन मन, मन की मन ही में अनुप्रास अलंकार है, तन मन में अनुप्रास अलंकार है, नैवर्ण की आवृत्ति से चाहती होती कुंवारी जीते उत्ते दार बही, नैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और संदेशनी सुनी सुनी वीर दही वैवर्ण की और सैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, वीर दरई में दवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, और रूपक जो है इस काव्यांश में रूपक जाएगा उत्तेदार बही, उत्तेदार बही, और योग रूपी संदेश, विभिन्न योग रूपी संदेश जो जोग शब्द है, अब इन जोग संदेश ने इसमें योग रूपी संदेश बन जाएगा, इसका अर्थ इसमें रूपक अलंकार है, उत्तेदार बही, वहीं से धारा बहनी शुरू हो जाती है, इसमें रूपक अलंकार है, और सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। ठीक है, ये इसका शिल्प सौंदर्य बन जाएगा। अब आगे चलिए तीसरे पद पर चलिए। हमारे हरि आर्यल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत संपन्न दिवस निशी, काने काने जकरी, सुनत जोग लागत ऐसो, जो करुई ककरी, सो तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब इसके जो कठिन शब्द है, इस काव्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जान लीजिएगा। हमारे हमारे जो सब प्रयोग किया है श्री गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है,
हमारे जो शब्द है, हमारे शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, हरि, हरि भी किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री कृष्ण के लिए। हारिल, हारिल की लकड़ी, हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा ही कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई ना कोई तिनका रहता है, लेकिन उसके पंजों से वो जो लकड़ी है वो कभी भी छूट नहीं पाते। ठीक है, ऐसे ही जैसे वो हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबोच कर रखता है, ऐसे ही गोपियां ऐसा मानती है कि उस श्री कृष्ण ने भी अपने इस प्रेम में हम गोपियों को दबोच रखा है। यानी कि हारिल जो पक्षी, हारिल, हारिल प्रयोग हो गया श्री कृष्ण के लिए, और जो लकड़ी शब्द प्रयोग हो गया वो गोपियों ने खुद के लिए प्रयोग किया है, खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया है। ठीक है भाई, तो कठिन शब्दों का अर्थ लिखते जाइए। आगे है कि लकड़ी, लकड़ी का मतलब लकड़ी बता दिया मैंने आपको। मन, कर्म, कर्म का मतलब है कर्मों से, वचन, वचनों से, नंद, नंदन, उर, नंद, नंदन श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण। यानी कि उर का मतलब हो गया हृदय, दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है मजबूती के साथ, करी, करके, पकड़ी, पकड़ रखा है। पकड़ी का मतलब क्या होता है? पकड़ रखा है। जागत, जागते समय में, सोवत, सोते समय, सपन, सपने में, दिवस, दिन में, निशी, रात में, काने, काने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, जकरी, जकड़ती रहती है यानी कि रटती रहती है, वो उसी का जाप करती रहती है, सुमिरन करती रहती है। सुनत, सुनत में उपमा अलंकार है। सुनत शब्द में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा बताऊंगा कैसे उपमा हो जाएगा। सुनत, सुनते, जोग, जोग लागत है, योग संदेश, जोग लागत है का मतलब है योग संदेश, ऐसो, ऐसा, ज्यो, जिस प्रकार से, करुई, ककड़ी, करुई ककड़ी का मतलब होता है कड़वी, ककड़ी का मतलब होता है ककड़ी। ठीक है, करुई का मतलब कड़वी और ककड़ी का मतलब होता है ककड़ी। सु, सु में रूपक अलंकार है, सु का मतलब होता है वह है। तो व्याधि, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, रोग। हमको ले आए, हमको ले आए, हमको, हमको जो शब्द प्रयोग किया है गोपियों ने खुद के लिए प्रयोग किया, अपने लिए प्रयोग किया है। ले आए, लेकर आ गए हैं। देखी, देखी में, देखी, देखना, सुनी, सुनना, न, नहीं, करी, किया है। अब इसमें स्वर मैत्री है। स्वर मैत्री कैसे है? स्वर मैत्री इस प्रकार से है, देखी, सुनी और करी, अंत में ई की मात्रा का प्रयोग है। देखी शब्द में भी, सुनी में भी ई की मात्रा है, और करी शब्द में भी ई की मात्रा है। इस कारण से यहाँ पर स्वर मैत्री है। इस वजह से ये जो ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इस ई की मात्रा की वजह से यहाँ पर स्वर मैत्री है इन शब्दों में। ठीक है, यह तो सुर तिनई ले सौंपो, तिनई, तिनई का मतलब उन्हें, ले, लेकर, सौंपो, सौंप दो, जिनके मंच चक्री, मन चक्री होता है जिनके मन दुविधा में बने रहते हैं, दुविधा में पड़े रहते हैं, यानी कि जिनके चक्री के समान चंचल होते हैं, जो एक जगह टिक कर नहीं रहते। ठीक है, अब देखिए इसका काव्यांश, इस काव्यांश का की व्याख्या जान लीजिएगा। अब इस काव्यांश में श्री कृष्ण ने किसके संदर्भ में बताया है? इसमें भी श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों पर, और इस काव्यांश में भी जो कवि ने बताया है, कवि ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है कि जो, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है, जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है। ठीक है,
आप देखिए इसमें की व्याख्या देख लीजिएगा, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब वो जो गोपियां हैं, वो गोपियां क्या कहती है कि वो जो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। यानी कि हमारे हरि के, हमारे जो भगवान है, हमारे जो हरि है, वो हारिल पक्षी की तरह है। इसकी भांति है हारिल पक्षी की तरह। जिस पर अब ये बात क्यों की है, कही है इन्होंने कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हारिल पक्षी से क्या होता है, हमेशा ही अपने पंजों में लकड़ी को दबोच कर रखता है, और वो भले ही कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कितनी लंबी दूरी तय करे, लेकिन उसके पंजों से वो जो लकड़ी है या जो वो तिनका है जिसको वो अपने पंजों में दबोच कर रखता है, वो कभी भी नहीं छूटता, उसे नहीं कभी भी नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान किए रहती है, और हम कभी भी उस श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। अर्थात हारिल पक्षी से अभिप्राय यहाँ पर श्री कृष्ण से है, और लकड़ी किसका प्रतीक है, लकड़ी प्रतीक है गोपियों का। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण से गोपियों ने प्रेम किया है। श्री कृष्ण से किसने प्रेम किया है, गोपियों ने। ठीक है, अब वो गोपियां ऐसा मानती है कि हम तो लकड़ी के समान बन गई है, और ऐसे लकड़ी के समान, उस लकड़ी के समान हम बनकर रह गई है। जिस लकड़ी को, जिसको अपने बच्चों में ऊंचाई पर कहीं पर भी चला जाए, किसी भी समय उस लकड़ी को, उस तिनके को नहीं छोड़ता। ऐसे ही बड़े ही वो श्री कृष्ण हमसे कितनी दूरी तय कर गई, हमसे कितनी दूरी बना ले, लेकिन हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम किया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से किया है। इसलिए हम उस श्री कृष्ण को कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने गोपियों ने उस श्री कृष्ण को पूरी मजबूती के साथ जब पकड़ा हुआ है, पूरी मजबूती से उस श्री कृष्ण को जकड़ रखा है। ठीक है, आगे चलिए। मन क्रम, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़े। और हमने तो क्या किया हुआ है, मन से, वचनों से और कर्मों से उस नंद के नंदन श्री कृष्ण के रूप और उसकी यादों को अपने मन में पूरी मजबूती के साथ पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। अर्थात उस श्री कृष्ण को हम मन से, कर्म से और वचनों से उस श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठाए हुए हैं, और यह दृढ़ करी पकड़ी। और इस तरह से हम गोपियों ने उसे पूरी मजबूती के साथ अपने हृदय में बैठा रखा है। इसको अपने हृदय में पूरी मजबूती के साथ बैठा रखा है गोपियों ने। श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को गोपियां मन से, कर्मों से और वचनों से, अपने मन से भी, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़े। उन गोपियों ने श्री कृष्ण को मन से, कर्मों से और वचनों से पूरी मजबूती के साथ अपने हृदय में बैठा रखा है। जागत सोवत सपन दिवस निसी काने काने जकरी। जागते समय भी वो श्री कृष्ण याद आते हैं, सोते समय भी, चाहे सपन में हो या दिन में हो या रात में हो, काने काने जकरी श्री कृष्ण का रट लगाए रहती हैं। हम गोपियां तो आगे तीसरी पंक्ति में कवि बताते हैं कि जागत सोवत सपन दिवस निसी काने काने जकरी, कि जागते समय में, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में हम गोपियां तो सिर्फ और सिर्फ किसका सुमिरन करती रहती है, किसको रट लगाए रहती है, श्री कृष्ण का रट लगाए रहती हैं। उसी का, उसी श्री कृष्ण का जाप करती रहती है। सुनत जोग लागत है सो जो करवी ककरी। और ये जो
ये जो योग सुनते ही योग रूपी लागत ऐसो, ये जो फिर गोपिया कहती है कि ये जो आप श्री कृष्ण की ओर से योग रूपी संदेश हम गोपियों तक लेकर आए हैं, ये योग रूपी संदेश, इस योग रूपी संदेश को जैसे ही हम गोपियां सुनती हैं तो ये तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। अर्थात तुम्हारी योग की बातें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तुम तो हमारे लिए क्या हो, क्या लेकर आए हो? सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसको न तो हम गोपियों ने कभी देखा था, सुनी, न कभी सुना था, न करी, और न ही कर्मों से कभी भी ऐसी बीमारी को हम गोपियों ने किया था या भोगा था। यानी कि सु तो व्याधि, यानी कि आप तो हमारे लिए, आपका मतलब है उद्धव से, सु से मतलब है उद्धव से, कि सु तो व्याधि हमको ले आए, कि तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो। और बीमारी कौन सी लेकर आए हैं उद्धव? योग रूपी संदेश की, योग रूपी संदेश की, यानी कि कैसी बीमारी लेकर आए हैं? योग रूपी संदेश की बीमारी। वो जो उद्धव है, वो उद्धव श्री कृष्ण की ओर से गोपियों तक उन्होंने ये जो योग रूपी बीमारी है, ये गोपियों तक पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, तो आगे चलिए। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब गोपियां कहती है कि ये जो बीमारी है उद्धव, ये जो योग रूपी बीमारी आप हमारे लिए लेकर आए हैं, जिसको हम गोपियों ने न तो कभी देखा है, ऐसी बीमारी को न तो हमने कभी देखा था, न ही सुना है, और न ही हम गोपियों ने कभी इसे भोगा है या किया है। तो ये जो बीमारी है, यह तो सुर्ती नहीं ले सौंपो, ये तो आप उन्हीं लोगों को जाकर सौंप दो, इस बीमारी को तो आप उन्हें ही सौंप दो जिनके मन चंचल होते हैं, जिनके मन चक्री के समान चंचल होते हैं, जिनके मन एक जगह टिक कर नहीं रहते। ये बीमारी तो आप उन्हीं को सौंप दो, क्योंकि हमारा जो मन है, हम गोपियों का जो मन है, हम गोपियों का मन चंचल नहीं है। हम गोपियों ने तो अपना जो मन है, अपना मन श्री कृष्ण के प्रेम में डुबो दिया है, और पूरी मजबूती के साथ उस श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ रखा है, पकड़े हुए हैं। हमारे लिए तो ये जो बीमारी है, ये नाम मात्र की है। ठीक है, क्योंकि इस बीमारी का हमारे पास कोई भी औचित्य नहीं है। ये बीमारी तो आप उन्हीं व्यक्तियों को जाकर दो, ऐसे लोगों को जाकर दो जिनके मन चंचल होते हैं, जो जिनके मन एक जगह टिक कर नहीं रहते, जो चलायमान होते हैं, स्थिर नहीं होते। लेकिन हमारे मन तो, हम गोपियों का मन तो एक ही जगह टिका हुआ है, और वो किधर है? श्री कृष्ण के इस निर्गुण रूपी भक्ति में टिका हुआ है, उस श्री कृष्ण के प्रेम में टिका हुआ है। तो इस काव्यांश में से जो कुछ जो प्रश्नोत्तरी है वो देख लीजिएगा। जैसे गोपियां कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती है? जो गोपियां हैं वो कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती है? गोपियां कृष्ण को हारिल की लकड़ी इसलिए कहती है, क्योंकि कृष्ण को उन्होंने हारिल पक्षी के समान बताया है, और हारिल पक्षी हमेशा ही अपने पंजों में कोई ना कोई लकड़ी दबोच कर रखता है, या लकड़ी का कोई ना कोई टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है, और गोपियों के हृदय में भी सदा श्री कृष्ण बसते रहते हैं। यानी कि श्री कृष्ण को गोपियों ने जकड़ रखा है, यानी कि श्री कृष्ण को गोपियों ने श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने प्रेम में जकड़ रखा है। वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले गोपियां, लेकिन वो श्री कृष्ण के इस प्रेम से कभी भी दूर नहीं हो सकती, भाग नहीं सकती, वो श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती। फिर है आगे देखिए, गोपियों की दृष्टि में व्याधि जो शब्द है वो क्या है? गोपियों की दृष्टि में उद्धव के द्वारा बताई जाने वाली जो बातें हैं,
योग रूपी बातें वो सभी की सभी व्याधि हैं, वो सभी की सभी क्या हैं, व्याधि हैं। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए इसमें से, गोपियों के लिए योग व्यर्थ क्यों था? गोपियों के लिए जो योग था वो बेकार क्यों था? क्योंकि गोपियों के लिए ये जो योग है ये पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने मन से, कर्म से और वचनों से श्री कृष्ण को स्वीकार किया हुआ है। चाहे वो श्री कृष्ण, वो तो जागते समय में भी, सोते समय में भी, वो जो गोपियां हैं सपने में भी, दिन में भी, रात में भी किसका जाप करती रहती है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का रट लगाई रहती है, उन्हीं का जाप करती रहती है। ठीक है। अब इस काव्यांश का जो शिल्प सौंदर्य है वो शिल्प सौंदर्य देख लीजिएगा। बाहर तो मैंने बता ही दिया, काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। ये भक्ति काल से है, ये पूरा का पूरा काव्यांश, और ब्रज भाषा माधुर्य गुण की प्रधानता है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें, गीति शैली है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूरी के पूरे चारों के चारों पदों में गीति शैली का प्रयोग है। ठीक है। और लक्षणा सब शक्ति है। कौन सी सब शक्ति है? लक्षणा। वचन, व्याधि, जोग, निशी, ककरी, इस तरह के जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। ये क्या है? तद्भव। ठीक है। और जो वचन, व्याधि, योग, निशी, ककड़ी है ये तत्सम शब्द है। और हमारे हारिल की लकड़ी, इस पंक्ति में रूपक अलंकार विद्यमान है। हमारे हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार है। जागत सौद सपन दिवस निशी में अनुप्रास है। करुई ककरी में अनुप्रास है। नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है। सुनत जोग लागत है, सोजियो करुई ककरी में उपमा अलंकार विद्यमान है। सुतो व्याधि हमको ले आए में रूपक अलंकार विद्यमान है। देखी सुनी न करी में स्वर मैत्री है, क्योंकि ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसमें, स्वरों की मित्रता है इसमें। और काने काने जकरी में इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, काने काने में। ठीक है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य बन जाएगा इस काव्यांश का। अब आप में से किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो।